हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सुएज कनाल के बारे में। हम सबको पता है कि सुएज कनाल ब्लॉक हो गई है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक ही बारे में कवर करना प्रेफर करूंगी। इसी के साथ आज की मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाल रही हूँ कि इसके ऑल्टरनेटिव रूट के बारे में, ठीक है, जो कि है प्लेस इन न्यूज द केप ऑफ गुड होप। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखोगे और या जस्ट गेट स्टार्टेड। हम इस पे बार बार कमेंट्री की कोई नई वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही बार में पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो गया है शिप्स का। कैसे? जब से सुएज कनाल में एक शिप स्टक हो गया है। तो सुएज कनाल क्या है? ये इजिप्ट में लोकेटेड है, एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि बिल्ड किया गया था 1859 से 1869 के बीच में, जो कि लिंक करता है मेडिटेरियन सी को और रेड सी को। ये जो है ये शॉर्टेस्ट रूट जो है ऑफर करता है अटलांटिक ओशन और लैंड्स अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और ये जो कैनाल है ये एक सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट वाटरवे रूट है, क्योंकि इंडिया का जो है मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और लैंड्स अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस को। तो कई बार क्या होता है कि एक फिगर है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से कहीं ये जा रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल एक रफ फिगर है, यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ये ना बीच बीच में रास्ता है जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को। अब जो इंडिया के पोर्ट से जो शिप्स जाते हैं वो डायरेक्ट ऐसे जाके इधर से चले जाते हैं इसके ऊपर वाले पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए। बट अब जब से ये चीज़ ब्लॉक हो गई है तो अब इंडिया के पोर्ट को ऐसे पूरा लंबा यहाँ से घूमते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक पूरा चक्कर मारते हुए जाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी, जिससे कि अब एक नाम आ रहा है केप ऑफ गुड होप, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। वो इसी के साथ की दूसरी वीडियो है, आप उसको देख लेना, काफ़ी छोटी सी वीडियो है। तो ये जो है अब हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस कट करती थी वो 7000 किलोमीटर के अराउंड का करती थी। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफलाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। कैसे? कि जो ट्रेड था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वो 10% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू इन एवरी ईयर। बट अब जो एवरेज शिप्स 50 है वो अब मतलब क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा, जब से मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, जब से सुएज कनाल में एक शिप अटका है जो कि आपने क्लिकबेट में देख लिया होगा उसकी फोटो। पहले क्या होता था, एवरेज यहाँ से 50 शिप्स पास होते थे डेली दिन के, ठीक है, सुएज कनाल से, जो कि टोटल 10 to 12% था ग्लोबल ट्रेड का। बट जब से स्टक हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी शिप पास नहीं कर पा रही और दोनों तरफ 200 शिप्स अराउंड एक दो दिन में लगते जा रहे हैं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करें सुएज कनाल की हिस्ट्री की, जो कैनाल है वो एक्सटेंड है इन वन फॉर्म और द अदर सिंस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर द रीजन और सुनारसेट 3 फैरो ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1887 से 1849 बीसी के अराउंड, और बहुत सारे किंग्स थे जिन्होंने रूल किया लेटर और इम्प्रूव किया और एक्सपैंड किया इस कनाल को। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन पिक्ड अप पेस अराउंड 300 years back as the maritime trade between Europe and Asia become crucial for many countries। तो 300 साल पहले क्या हुआ कि इस चीज़ को और ज़्यादा दोबारा से कंस्ट्रक्शन इसका तेज़ी से हुआ और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया जब यूरोप और एशिया के बीच में क्रूशल इकोनॉमीज एक क्रूशल प्ले करने लगी। इसके अलावा मिड 1800 में जो फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर फिनलैंड डा लेप्सी थे, उन्होंने कन्विंस किया इजिप्टियन वाइसराय को फासा टू सपोर्ट द कैनाल कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा 1858 में जो यूनिवर्सल सुएज शिप कैनाल कंपनी थी वो उसको टास्क पे लगाया गया इसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए फॉर 99 years एंड आफ्टर विच द राइट वुड बी हैंडेड इनटू द इजिप्टियन गवर्नमेंट। यानी 99 years तक ये जो यूनिवर्सल सुएज कैनाल कंपनी थी इनके अंडर ये सब आ रहा था। अब इसके बाद डिस्पाइट ऑफ फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन अटेम्प्ट बाय द British and took to hard construction, the canal was opened the international navigation in 1869। क्या हुआ बीच में जब इजिप्ट और इनकी तुर्की और ब्रिटिश के आपस में जब लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम काफ़ी कोशिश की गई और कुछ टाइम तक ये कैनाल बंद भी रही थी उस बीच, बट इसको दोबारा से खोल दिया गया था 1869 में। और फ्रेंच और ब्रिटिश की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन द कैनाल कंपनी, जो ब्रिटिश और फ्रेंच है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं इस कैनाल कंपनी को। एंड द ब्रिटिश यूज देयर पोजीशन टू सस्टेन देयर मैरिटाइम एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट बाय मेंटेनिंग द डिफेंस फोर्सेस अलोंग द सुएज कैनाल एज अ पार्ट इन 1936 ट्रीटी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रेंच और ब्रिटिश की भी सुएज कैनाल पे काफ़ी ज़्यादा नजरें थी। इसके अलावा अगर हम इजिप्ट टेक्स ओवर द सुएज कैनाल कब हुआ कि 1954 में फेसिंग प्रेशर ऑफ इजिप्टियन नेशनलिस्ट द टू कंट्रीज साइंड अ 7-year ट्रीटी
दैट हैज लेड द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। 1954 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसके अंदर बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने ट्रूप्स को इस सुएज कैनाल से हटा देंगे। इसके अलावा 1956 में क्या हुआ कि इजिप्टियन प्रेसिडेंट एबेल नेसर नेशनलाइज्ड द सुएज कैनाल टू प्ले द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ऑन द नील। अब नील रिवर पे कंस्ट्रक्शन के डैम के लिए तो जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे एबेल नेसर, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का मतलब कभी भी क्या होता है, जैसे इंडिया में भी बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, नेशनलाइजेशन समथिंग से मतलब होता है कि वो चीज उस गवर्नमेंट के अंदर चली गई, ठीक है। दिस लेड टू द सुएज कैनाल विद यूके, फ्रांस, इजराइल माउंटेनिंग एंड अटैक ऑन द इजिप्ट। अब जो कॉन्फ्लिक्ट एंड था 1957 में आफ्टर द यूनाइटेड नेशन गॉट इन्वॉल्व्ड एंड फॉलोड बाय द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज बीइंग डेवलप्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर क्या हुआ, इन 1967 में नसर ऑर्डर्ड द पीस कीपिंग फोर्सेज आउट ऑफ सिनाई लीडिंग टू अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज इजराइलीज occupied Sinai. In response, Egypt closed the canal to all the shipping. अब जो closure था until 1975 तक का, when the two countries signed a disengagement accord, the canal was the focal point of the Arab-Israeli War of 1973 and the Arab coalition led by the Egypt and मेरे को लगता है पिछला वाला इस स्लाइड का अगर नहीं हुआ तो दोबारा इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। मेरे को लगता है इस स्लाइड का मेन जो था वो डिलीट हो चुका है जो मैंने रिकॉर्ड करता, तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इम्पैक्ट जो क्या है कि ब्लॉकेज हो गई है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक को कहीं ज्यादा होल्ड करके रखेगा। इसके अलावा जो स्ट्रेस होगा ग्लोबल सप्लाई चेन का, जब शिप सामान लेके पहुंच ही नहीं पाएंगे तो सप्लाई चेन कहीं ज्यादा इफेक्ट होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। मैं आपको बता दूं कि इस कैनाल के रास्ते से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, तो जब उस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में राइज देखने को मिलेगा कुछ कंट्रीज में। इसके अलावा जो बिगेस्ट इंपोर्टर है सुएज कैनाल का वो इंडिया है, सुएज कैनाल के थ्रू क्रूड ऑयल का वो इंडिया है एज कम्पेयर टू चाइना, साउथ कोरिया, और इंडिया यूएस रिलेशन भी कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे, और जो कहीं ना कहीं ग्लोबल डिपेंडेंस है और वाटरवेज पे वो भी देखने को मिलेगी। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।